हाय एवरीवन। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10th की एक्सरसाइज 6.3 यानी प्रश्नावली 6.3 को हल कराएंगे, जिसमें पहला सवाल है, दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन सी युग्म समरूप हैं, समरूपता की किस कसौटी का प्रयोग हुआ है तथा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। ये आपके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। देखिए, दो त्रिभुज बने हुए हैं। पहले का नाम है ए बी सी है और दूसरा है पी क्यू आर। तो इसको हल करेंगे। इसमें क्या है, तीनों के कोण दे रखे हैं। तीनों कोण क्या है इसके, कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री, कोण सी 40 डिग्री। तो इसका है कोण पी 60 डिग्री का है, क्यू 80 डिग्री का है और आर क्या है, 40 डिग्री का है। तो अब देखते हैं, हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे। देखिए, कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के है। कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के है। और कोण सी बराबर किसके है, कोण आर के। तो इस प्रकार से इसके तीनों कोण, इस वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या है, बराबर हैं। तो जब कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगर भुजाएं बराबर होती तो ये सर्वांग सम हो जाता, लेकिन इसकी भुजाएं, इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, तो भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग सम तो नहीं होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः यहाँ लिख सकते हैं आप समरूपता की कोण 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 कसौटी, इसको ए ए ए नियम भी बोला जाता है। ए ए ए नियम कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आपका पहला सवाल है। इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोणों के कैसे हैं, बराबर है। बराबर है तो फिर ये कोण 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 नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये आपका पहले का पहला हो गया। दूसरा सवाल है इसका। दूसरा देखिए, यह ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें तो कोण दे रखे थे, इसमें कोण नहीं दे रखे हैं। नहीं दे रखे हैं तो क्या दे रखी है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं। तो भुजाएं देखिए कैसे दे रखी है इसकी। त्रिभुज हल करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का अनुपात क्या निकालेंगे आप, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात निकालने पर भुजा का अनुपात निकालिए। देखिए ए बी बटे क्या होगा आपका, क्यू आर ये कितने का, 2 का, ये 4 का है, तो कट जाएगा, इससे 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे आप, ए सी निकाल लीजिए। ए सी बटे में क्या आएगा आपके, पी क्यू ये कितना है, ए सी 3 का है, ये 6 इकाई का, तो 3 से 6 कट जाएगी, तो ये भी कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। इसकी दो भुजाओं का अनुपात समान आ गया। तीसरी भुजा देखते हैं बी सी। तो बी सी बटे में क्या आएगा आपके, पी आर बी सी कितने की है,
2.5 की है और ये कितने की है 5 की। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ाएंगे नीचे, तो कितना आएगा आपका 25/50। 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। इस प्रकार से तीनों भुजाएं कैसी होगी, आपकी समानुपाती होगी। तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान। इस वाली त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस वाली त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है तो तीनों दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये इसका दूसरे का हल है। अतः ए बी बटे क्या होगा, क्यू आर किसके बराबर है, आपका ए सी बटे पी क्यू बराबर किसके है, बी सी बटे पी आर। तब भुजा 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल यहाँ से तीनों भुजाओं के अनुपात निकालेंगे। इस वाली त्रिभुज की पहली ए बी वाली भुजा, इसकी क्यू आर, क्योंकि देखो 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2.5 का दुगुना कितना होता है, 5 होता है। इन दोनों का तीनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, समान आएगा। समान आएगा तो भुजा 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 कसौटी के द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे समरूप हो जाएंगे। देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल में दो त्रिभुज दे रखे हैं, एल एम एन, और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। तो इसमें क्या है, कोण तो दे रखे नहीं है, कोण नहीं दे रखे तो क्या निकालेंगे आप, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज हल करेंगे, त्रिभुज एल एम एन और डी ई एफ में भुजाओं का अनुपात निकालने पर, भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो देखिए एल एम बटे क्या हो जाएगी आपकी डी ई, एल एम बटे डी ई बराबर 2.7 बटे कितना हो गया 4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 27 बटे कितना हो गया, 40। कितना है, 40 हो गया, 27 बटे 40। और ऐसी इसी प्रकार से दूसरी भुजा लेते हैं, एम एन बटे में क्या आएगा, ई एफ बराबर 2 बटे कितना आएगा 5। तो ये अब कटेगी नहीं तो 2/5 ही रहेगा। उसके बाद एल एन बटे क्या आएगा आपका डी एफ। एल एन कितने की है 3, ये कितने की है 6, कट जाएगा तो 1/2 आएगा। यहाँ देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात समान नहीं आ रहा है, या 27/40 या 2/5 या 1/2 हो रहा है। अनुपात निकालने पर अब अतः एल एम बटे क्या है डी ई बराबर नहीं है एम एन बटे में ई एफ बराबर नहीं है किसके, एल एन बटे डी एफ। यानी तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो निकाला तो क्या नहीं आया, बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आया तो दोनों त्रिभुज कैसे नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। ये आपका तीसरा सवाल है। इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात इसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं है, यानी इसकी भुजा और इसकी भुजा का अनुपात निकालेंगे तो क्या नहीं है, समान नहीं आ रहा। तो ये आपका पहला सवाल तीसरा सवाल हल हो जाता है। चौथा सवाल देखते हैं इसका। चौथे सवाल में क्या है, एम एन एल, इसको हल करेंगे
त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर, पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, देखिए एम एन बटे में क्या आएगा आपका पी क्यू, क्या लिखेंगे एम एन बटे पी क्यू बराबर 2.5 बटे में कितना आएगा 5 बराबर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 25/50 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी भुजा कौन सी है एम एल बटे में क्या आ जाएगा इसका क्यू आर निकालेंगे तो 5/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। 5 से 10 कट जाएगी 1/2। और क्या दे रखा है देखिए कोण दे रखा है कोण एम बराबर कोण क्यू। ये वाली दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण कौन सा है 70 एम है, और ये वाली दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण कौन सा है क्यू। तो जब भुजाएं अनुपात समानुपाती हैं तो कोण भी कैसे होंगे बराबर होंगे। तो एम बराबर किसके हो जाएगा क्यू के। कितनी डिग्री के हैं दोनों 70 डिग्री के। तब समरूपता की कौन सी कसौटी लगाएंगे आप, समरूपता की भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज एम एन एल समरूप हो जाएंगे किसके त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। चौथा सवाल है, इसमें क्या है दो भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच का कोण कैसा है समान है। तो ये आपका दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी लगाएंगे इसमें भुजा कोण भुजा नियम, SAS नियम भी बोल सकते हैं इसको। देखिए इसका 5 नंबर सवाल है। इसमें त्रिभुज ABC और DEF दे रखे हैं। इसमें क्या है देखिए AB वाली भुजा 2.5 की है और इसमें DF क्या है वो ये 5 की है, तो इसके दुगने के बराबर हो जाएगी। और BC बटे क्या हो जाएगा EF, ये तो हो जाएगा तो ये भी 3/6 होगी। तो 3/6 होगी तो अनुपात तो समान आ जाएंगे, लेकिन इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बनेगा वो ये वाला होगा। और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कितने का कोण बनना है 80 का, तो ये 80 का हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये वाला कोण 80 नहीं है, तो कोण F किसके बराबर होना चाहिए आपका B के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ देखते हैं देखो हल, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या निकालेंगे देखो आपका AB बटे DF। AB कितने का है 2.5 और DF कितने का है 5। AB 2.5 और DF कितने का है 5 का है, ये 5 है। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 50 हो जाएगी नीचे, तो 25 बटे कितना हो जाएगा ये 50, ये 50 तो कट जाएगी 1/2 रह जाएगा। इसी प्रकार से BC बटे किसके होगा EF के, EF बराबर 3/6, ये भी कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या नहीं है देखो इसका अंतर्गत कोण कितना है B है, तो कोण B बराबर नहीं है किसके कोण F के। ये B का मान 80 नहीं है, 80 A का मान है, तो कोण F के बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज ABC और DEF त्रिभुज DEF समरूप नहीं होंगे, इनमें कोई सी कसौटी नहीं लगेगी, इसीलिए समरूप नहीं होंगे। ये आपका 5वां सवाल है। दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लिया AB बटे DF और BC बटे EQ। तो फिर इन दोनों के मध्य का कोण कौन सा है B है, और B यहाँ पे F के बराबर होना चाहिए जो कि नहीं है।
नहीं है तो आपका जो दोनों त्रिभुज कैसे नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। अब इसका 6वां नंबर सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे डी कोण दे रखा है, ई दे रखा है, यहाँ पे क्यू और आर दे रखे हैं। एक कोण तो बराबर दे रखा है, लेकिन जो कोण नहीं दे रखे हैं उनको निकालते हैं हम। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो यहाँ लिखेंगे कोण डी बराबर कितना है, 70 डिग्री, और कोण ई बराबर कितना है, 80 डिग्री। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 हो गया। अब कोण डी कितने का है, 70 डिग्री का, ई कितने का है, 80 डिग्री का है, और प्लस कोण एफ कितने का है वो ज्ञात करना है। तो 180 बराबर में आएगा, और के फिर 180 और 70 कितने होते हैं, 150, प्लस कोण एफ बराबर 180। 150 का उधर क्या कर दिए, पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा, माइनस की हो जाएगी। तो 180 माइनस 150, तो कोण एफ का मान कितना आएगा आपका, देखिए 0 और 3 कितना आएगा आपका, 30 डिग्री आएगा। तो कोण एफ कितने का हो गया तुम्हारा, 30 डिग्री। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और P ज्ञात करना है आपको, Q R दे रखे हैं, तो P ज्ञात करना है, तो कोण P की जगह P आएगा। Q की कितनी है, 80 की है, ये कितने का है, 30 का, ये बराबर में 180। 30 और 80 कितने होते हैं आपके, 110 डिग्री, सॉरी P प्लस 110 बराबर 180। 110 का पक्षांतरण करेंगे उधर, तो 180 माइनस 110, तो कोण P बराबर कितने का आएगा, 70 डिग्री का आएगा। तो कोण P कितने का आ गया, 70 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे आता है तीनों कोण, देखिए ये 70 का, ये भी 70 का हो गया, नीचे ये 80 का है तो ये भी 80 का, ये 30 का तो उधर भी 30 का हो गया। तो कोण D बराबर कोण P, और कोण E बराबर कोण Q, और कोण F बराबर कोण R के हो जाएगा। तीनों कोण कैसे हो गए, समान हो गए। तो कौन सी कसौटी लगेगी तुम्हारी, तो ये आता लिख दीजिए। तब समरूपता की कौन सी कसौटी लगाएंगे, समरूपता की कोण कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से हैं, DEF PQ R। इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाला नियम लगेगा। तीनों कोण जोड़ेंगे बराबर 180 लिखेंगे, 2 का मान दे रखा है, तीसरा निकाल लेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 का मान दे रखा है, तीसरा निकाल लेंगे। इस प्रकार से तीनों कोण, इस वाले के तीनों कोण इसके तीनों कोणों के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस कसौटी से, कोण कसौटी से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 6.3 का पहला सवाल हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आकृति में त्रिभुज ODC, ये वाली जो आकृति है इसमें त्रिभुज ODC किसके समरूप है, त्रिभुज OBA। इस वाले त्रिभुज के दोनों, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। समरूप है तो और क्या दे रखा है, देखिए कोण BOC, ये वाला कोण कितने का दे रखा है, 125 डिग्री। और एक कोण दे रखा है CDO, ये कितने का दे रखा है, 70 डिग्री का। तो 3 कोण ज्ञात करवा रहा है आपके, कोण DOC, कोण DCO
और कोण ओ ए बी ज्ञात करो। तो देखते हैं इसको हल करेंगे। दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप किसके है? त्रिभुज ओ बी ए के है। ओ बी ए के है तो इसके तीनों कोण किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे। तो देखते हैं। तथा कोण बी ओ सी कितने का दे रखा है? 125 डिग्री। और कोण सी डी ओ ये कितने का दे रखा है? 70 डिग्री। देखिए अब क्या है, ज्ञात करना है कोण डीओसी कोण डीसीओ और कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों कैसी हैं? एक सरल रेखा है, इसमें सरल रेखा पे ये वाला कोण, ये वाली रेखा इस पे दो कोण बना रही है, एक तो ये और दूसरा ये वाला कोण। इस कोण को निकालेंगे तो क्या आएगा? फिर रेखा डीवी पर कोण, कौन कौन से कोण देखिए? बीओसी, कोण बीओसी प्लस कोण कौन सा है? सीओडी या फिर डीओसी बोल सकते हैं इसको। सीओडी की जगह क्या लिख देते हैं हम? डीओसी क्योंकि ये ज्ञात करना है, इसीलिए ये दोनों का योग रैखिक कोण युग्म की वजह से क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का होगा तो बीओसी का मान कितना दे रखा है? 125 डिग्री। और ज्ञात करना है डीओसी बराबर 180 डिग्री। इसका उधर क्या कर देंगे? पक्षांतरण करेंगे तो देखिए डीओसी का मान कितना आएगा? 180 माइनस 125। 180 में तो 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 55 डिग्री। तो आपका एक का मान तो आ गया डीओसी। अब दूसरा देखिए, ये कितने का आ गया तुम्हारा? 55 डिग्री का हो गया। अब ये इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। तब त्रिभुज डीओसी में कोण कौन कौन से कोण लेंगे? देखो सीडीओ प्लस डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण डीसीओ, तीनों कोण जोड़ देंगे। कोण डीसीओ क्योंकि हमें डीसीओ ज्ञात करना है। तो कोण सीडीओ, एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण डीओसी हो गया और तीसरा डीसीओ हो गया। तीनों को योग कितना हुआ? 180 डिग्री होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से सीडीओ का मान कितना है? सीडीओ का मान है 70 डिग्री। तो ये 70 का हो गया। डीओसी कितने का ज्ञात किया अभी? 55 डिग्री का। तो 55 डिग्री प्लस इसका ज्ञात करना है डीसीओ, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 180। 55 और 70 कितने होते हैं? 125। तो ये भी 125 हो जाएंगे। 125 प्लस कोण डीसीओ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसका उधर पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा? ये माइनस की हो जाएगी। तो डीसीओ का मान कितना आएगा? 180 माइनस 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा? डीसीओ का मान ये भी 55 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 55 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया? 55 डिग्री का आ गया। अब कौन सा बचा है आपका? ओ ए बी। तो यहाँ देखिए ये कोण क्या होगा? इसके सी बराबर ए हो जाएगा क्योंकि ये कैसी कोण है? एकांतर कोण है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सम्मुख कोण है तो ये 55 का हो जाएगा आपका
और ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो इस प्रकार से कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, वो कितने का है, 55 डिग्री का है। तो ये आपका ऐसे कह सकते हैं, या फिर या लिख सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ कितने का है, 55 डिग्री का। ये आपका दूसरा सवाल हल हो जाता है। इसके तीनों कोणों के मान ज्ञात हो गए, 1 2 और 3। तो तीनों का मान कितना है, 55 डिग्री, 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समलम ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर किसके है, डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी, ओ बी बटे ओ डी। तो एक समलम चतुर्भुज बना लेते हैं, इसकी दो भुजाएं समांतर हैं, ए बी सी और डी। एक आपका समलम चतुर्भुज हो गया, इसकी दो विकर्ण ए सी और दूसरा बी डी, दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपके ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो देखिए इनके जो कोण बनेंगे, देखो ये कोण, ये वाला, इसमें ये वाले कोण, इनके नाम दे देते हैं, इसका एक्स बाई, इसका जेड और टी, यहाँ टी लिख दीजिए, जेड को क्या लिख देते हैं, टी, या फिर एस लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं, हल करेंगे, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर किसके है, डी सी के है, और विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए तब ए बी समांतर त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, ए ओ बी और डी ओ सी में क्या होगा, ए बी समांतर किसके है, डी सी के है, और ए सी क्या है, ए सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो क्या आएगा, कोण ए बराबर किसकी हो जाएगा, ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो कोण ए बराबर किसकी हो जाएगा, सॉरी एक्स बराबर किसकी हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एस, एक्स बराबर एस की हो जाएगा, तथा कोण बाई बराबर किसकी हो जाएगा, जेड के, बाई बराबर कोण जेड। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, कोण ओ बराबर कोण ओ, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपके एकांतर कोण है,
कोण, ये भी आपके एकांतर कोण है। कोण है, अतः समरूपता की, देखो इसके तीनों कोण बराबर हो गए, इस वाले के तीनों कोण इस वाले के तीनों कोण के बराबर हो गए, तो फिर क्या करेंगे, अतः समरूपता की कोण 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 कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। जब तीनों कोण बराबर हैं तो भुजाएं कैसी होंगी, इसकी समानुपाती होंगी। तो ओ ए तो भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी, इसलिए ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, ये वजह इसके अनुपात में, ये वाली वजह इसके अनुपात में बराबर हो जाएगी। और भी निकालना था, ए बी अनुपात किसके हो जाता, डी सी के। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल हो जाता। इसमें क्या है, एकांतर कोण बराबर करने होते हैं, क्योंकि इस समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं, तो वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसी नियम के द्वारा तीनों कोण कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों में घनिष्ठ है। इस प्रकार से कोण 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 कसौटी के द्वारा दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो इसकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समानुपात होगा। तो इसीलिए ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। ये जो आकृति दी हुई है इसमें क्या है, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के है। और क्या दे रखा है, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर यहां से यहां तक बटे में क्यू एस बराबर किसके दे रखा है, क्यू टी यहां से यहां तक बटे में पी आर ये वाली है। अब क्या है, इसमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, पी क्यू एस और समरूप किसके है, टी क्यू आर के। तो पी क्यू एस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, और दूसरा कौन सा है, टी क्यू आर है। देखते हैं अब क्या है, इसको हल करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज टी क्यू आर में, ये वाला जो त्रिभुज है टी क्यू आर, इसमें क्या दे रखा है, क्यू आर बटे में क्या है, क्यू एस बराबर में क्या है, क्यू टी बटे में पी आर, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर किसके है, कोण 2 के, ये इसमें दे रखा है। कोण 1 पी क्यू आर में दे रखा है। तो फिर क्या करेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप किसके होगा, टी क्यू आर के होगा। देखिए इसमें क्या है, उपपत्ति लिख सकते हैं इसकी। उपपत्ति में क्या है, त्रिभुज, देखिए इस वाले त्रिभुज में क्या है, टी क्यू एस और टी क्यू आर और पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर, इसमें क्या है, कोण 1 बराबर किसके दे रखा है, कोण 2 के दे रखा है।
कोण एक बराबर किसके है, क्योंकि जब ये दोनों कोण समान है तो ये जो भुजाएं पी क्यू और पी आर दोनों समान होंगी, क्योंकि समान कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। तो कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के। तो पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा आपका, पी आर के हो जाएगा, पी आर के हो जाएगा। तो फिर ये अनुपात दे ही रखा है आपका। तब ये दे रखा है क्यू एस और क्यू आर, ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब देखिए पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो आप लिख सकते हो क्या, जबकि पी आर बराबर किसके है, पी क्यू के, तो पी आर की जगह क्या लिख देंगे आप, पी क्यू लिख देंगे। तो फिर ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर किसके होगा, क्यू टी बटे में पी आर की जगह क्या लिख देंगे आप, पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू। अब इनका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करने पर। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी क्यू बटे, या क्यू पी लिख सकते हैं, और क्यू टी। क्यू एस यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज पी क्यू एस में, और क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अनुपात समान हो गया। दूसरा क्या है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा क्यू टी है यहाँ से यहाँ तक, दोनों का अनुपात समान है। तो कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। तथा कोण एक बराबर कोण एक, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तब एस ए एस नियम से, यानी दो भुजाओं का अनुपात समान हो गया, एक कोण बराबर हो गया, दोनों भुजाओं का अंतर्गत करने वाला कोण जो होता है वो समान होना चाहिए। तो एस नियम से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज टी क्यू आर के हो जाएगा, टी क्यू आर, ये हो जाएगा आपका। ये आपको सिद्ध करना है, इति सिद्धम। देखिए दोहराते समझा देते हैं आपको। ये जो आकृति दी हुई है इसमें कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के बराबर है, कोण दो के बराबर है। और ये अनुपात समान दे रखा है, कौन सा, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक बटे में क्यू एस है, यानी ये वाली भुजा इसकी वाली भुजा के अनुपात है। दूसरी क्यू टी यहाँ से यहाँ तक बटे में पी आर दे रखा है, यहाँ से ये वाली भुजा दे रखी है, ये नहीं दे रखी है। अगर ये दे रखी होती तो डायरेक्ट सवाल यही हो जाता, लेकिन क्या है आपको, कोण एक बराबर कोण दो के दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे आप, ये आपका दिया हुआ है, दिया हुआ सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। समरूप में उत्पत्ति में लिखेंगे आप त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज है, इसमें एक कोण किसके बराबर है, दो के कोण के बराबर है। जब दो एक ही त्रिभुज में दो कोण समान है तो जो उनकी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो कोण एक बराबर कोण दो है, तो पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, यानी ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर हो जाएगी जब ये दोनों कोण बराबर है तब। तो पी क्यू बराबर किसके हो जाएगी, पी आर। तब ये अनुपात जो दे रखा है उसी की जगह लिखना है, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर है। तो पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के। तो पी आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। अब देखिए इनका क्या करेंगे, उल्टा कर दें, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, तो छोटे त्रिभुज की भुजाएं ऊपर ले लेते हैं, बड़े त्रिभुज की भुजाएं नीचे ले लेते हैं। तो क्यू एस बटे क्यू आर, क्यू एस यहाँ से यहाँ तक का पी क्यू एस त्रिभुज का आ जाएगा, दूसरा क्यू आर यहाँ से बड़े त्रिभुज की आ जाएगी, तो क्यू एस बटे क्यू आर। दूसरा पी क्यू यहाँ से यहाँ तक बटे में क्यू टी, ये बड़ी भुजा हो गई। तो दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है।
और इनको अंतर्गत करने वाला कोण एक, दोनों में क्या है, ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट है तो भुजा कोण भुजा नियम, SAS नियम से बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, PQS सर्वांग समरूप त्रिभुज TQR हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR। ये PQR एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कौन कौन सी है, PR और QR ये वाली भुजाएं पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P किसके बराबर है, RTS के बराबर है। तो दर्शाना क्या है, दिखाना है या सिद्ध करना है क्या है कि त्रिभुज RPQ ये वाला त्रिभुज किसके समरूप होगा, त्रिभुज RTS। ये दोनों त्रिभुज कैसे करने हैं, आपको समरूप सिद्ध करने हैं। देखिए हल करते हैं इसको। हल दिया है त्रिभुज PQR में भुजाओं PR और QR पर बिंदु S और T इस प्रकार हैं कि PR और QR दोनों पर बिंदु, इस पे तो S है, इस पे T है, इस प्रकार है कि कोण P बराबर किसके है, कोण RTS के बराबर है। कोण P जो है RTS के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS के सिद्ध करना है। त्रिभुज RPQ समरूप किसके है, त्रिभुज RTS के है। तो देखिए उत्पत्ति में क्या है, क्या करेंगे, देखो त्रिभुज RPQ अगर हम इस वाले कोण को, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात निकालें RP बटे RT, क्योंकि ये दोनों कोण समान है तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। कौन कौन सी, ST समांतर PQ की होगी। त्रिभुज RPQ में कोण कौन कौन से कोण है, RPQ बराबर किसके है, कोण RTS के बराबर है। ये तो दिया हुआ है, तब तो क्या होगा, ST समांतर किसकी होगी, PQ की होगी, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, समान है। ये समान है तो इसको अगर इधर पलटा जाए तो ये दोनों कोण संगत हो जाएंगे। तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी, ये ST समांतर किसकी होगी, PQ की हो जाएगी। समांतर होगी तो फिर ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। तो कोण PRQ बराबर कोण SRT, ये कैसा है, ओवेनिस्ट कोण है। अब इसकी दो भुजाएं का अनुपात लेंगे, देखो किसकी का, RPQ वाली की भुजा का RP बटे में इस वाली त्रिभुज का ये वाली भुजा ले लेंगे, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है। अगर इसको हम पलट दें इधर तो कोण T इधर हो जाएगा, S उधर हो जाएगा।
तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये दोनों कोण वनिष्ठ है ही दोनों त्रिभुजों में, तो आर पी बटे किसके हो जाएगा, आर टी के हो जाएगा। आर पी बटे आर टी बराबर किसके होगा, इसी प्रकार की ये दोनों भुजा ले लेते हैं हम, आर क्यू बटे आर एस, आर क्यू बटे आर एस ले लेते हैं, क्योंकि जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है आर पी बटे आर टी का, तो इनका भी अनुपात कैसा होगा, समान होगा। या आप ये भी ले सकते हो पी क्यू बटे एस टी, ये भी दोनों समांतर भुजाएं, अतः एस ए एस नियम, ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, एक कोण बराबर है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो एस ए एस नियम से क्या होगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप किसके हो जाएगा, आर टी एस के हो जाएगा। बस ये सिद्ध करना है आपको। देखिए आर पी क्यू में क्या दे रखा है, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये कोण किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर है ना, तो फिर क्या एस टी किसके समांतर हो जाएगी, पी क्यू समांतर होगी, समांतर होगी, तो फिर इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। फिर मैं 6.1 से तो आर पी बटे आर टी, आर क्यू बटे आर एस, तो अनुपात, या फिर इनको पलट भी सकते हैं, तो आर टी बटे आर पी हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक कोण तो वनिष्ठ है, आर दोनों में शामिल है, और दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है, समान है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, ये जो आकृति दी हुई है इसमें क्या है, ए बी ई, ये जो त्रिभुज है किसके सर्वांग सम है, ए सी डी के, ए सी डी के सर्वांग सम है। तो दर्शाना क्या है, ए डी ई, ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा। तो देखिए हल करते हैं इसको। दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम किसके है, त्रिभुज ए सी डी के है, ये दे रखा है। अब कौन सा त्रिभुज दे रखा है, ए बी ई है, ए बी ई, देखो ए बी ई ये वाला त्रिभुज है, यहां से यहां तक ये वाली भुजा, और ये भुजा, और ये वाली भुजा, ये वाला जो त्रिभुज है किसके सर्वांग सम है, ए सी डी, ए सी डी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये इसकी 3 भुजा हो गई त्रिभुज की। ये दोनों कैसे सर्वांग सम है, अब सर्वांग सम होते हैं ना, तो क्या होता है, कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ए डी ई इसके समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। अब समरूप कब होगा, जब या तो एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समानुपात हो। तो देखो इसकी ये वाली भुजा इसकी ये वाली भुजा के बराबर अनुपात में होनी चाहिए, ये भुजा इसके अनुपात में होनी चाहिए, और ये कोण क्या हो जाएगा, वनिष्ठ हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति में, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम किसके है, त्रिभुज ए सी डी है। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, तो क्या होगा फिर आपका ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ए डी यानी ए सी डी जो त्रिभुज है ए बी ई त्रिभुज की इस वाली भुजा में ये भुजा के बराबर होगी, तो ए डी बराबर किसकी हो जाएगी, ए ई के। और क्या होगा, ए बी यहां से लेके यहां तक ए बी ई त्रिभुज की हो गई,
और यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी डी त्रिभुज की होगी। ए सी डी ए बी ई दो ही त्रिभुज तो ले रहे हैं, तो इसकी ए डी बराबर ए ई होगी और ए बी किसके बराबर हो जाएगी, आपकी ए सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भुजाएं इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और क्या है, तीसरी भुजा कौन सी है, बी ई किसकी होगी, सी डी के बराबर होगी। बी ई बराबर सी डी के होगी। अतः तब कोण ए बराबर, अच्छा दो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन से, देखिए त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। दोनों में क्या है, कोण एक ही है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। और देखिए अब क्या है, ए डी बराबर ए ई है, तो ए डी बटे ए ई किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ये एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और इनको बटे में लिखते हैं तो ये बटे में पहुंच जाएगी, तो यहाँ एक रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिख लेते हैं, इसी प्रकार दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, और ए बी बटे में क्या हुआ, ए सी, ए बी किसके बराबर हो जाएगी, एक के बराबर होगी, ए बी किसके ए सी के बराबर, ए सी इसके बटे में पहुंच जाएगी, तो यहाँ एक रह जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है ना तो इसके बटे में पहुंचाएंगे तो ये एक हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये बटे में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार की ये इसके बटे में ये पहुंच जाएगी और यहाँ एक रह जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों के पक्षों में क्या है, एक एक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण पहला ये दूसरा ये, तो इसमें एक एक दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ए डी बटे ए यहाँ से किसके बराबर होगी, बराबर ए बी बटे में होगा आपका ए सी के बराबर होगी। लेकिन ये तो ए सी त्रिभुज की दो भुजाएं और ये ए सी त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी सी की, तो क्या करेंगे आप, वज्रोड़ा कर देंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। वज्रोड़ा करने पर तो अतः क्या होगा, ए डी के बटे में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी बराबर किसके होगा, ए ई ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में क्या होगा, ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण एक तो दोनों में वनिष्ठ हो गया और दोनों भुजाओं के अनुपात ए डी बटे ए बी, ये छोटा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज, और ए ई बटे में क्या होगा, ए सी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। तो दो भुजाओं का अनुपात समान हो गया और एक कोण बराबर हो गया। तो एस नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम, कौन सा कोण है, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके, त्रिभुज ए डी ई समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ई है, त्रिभुज ए बी सी की हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है, इसमें दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे।